दोस्तों, दूसरे चरण पर मैं लगातार बता रहा हूं कि चुनाव तो चलेगा, वोटिंग भी हो रही है। लेकिन इस दूसरे चरण के चुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही होगी, सबकी नजर सीमांचल पर जरूर टिकी हुई है। सीमांचल में और सीमांचल के बाहर का भी हिस्सा, अब तक केवल सीमांचल का जिक्र हो रहा था और वहीं तक सीमित किया जा रहा था एआईएमआईएम को। लेकिन इससे बाहर के कई इलाकों में कैसे अपने पैर पसार दिए एआईएमआईएम ने पिछले कुछ दिनों में, आइए आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये हिंदू तुम मुस्लिम, ये हिंदुओं की पार्टी वो मुसलमानों की पार्टी वाला टाइप जो स्थिति चल रही है ना, वो भारी पड़ती नजर आ रही है। आज आपको दिखाऊंगा कि एआईएमआईएम के लिए ये हिंदू मुसलमान वाला भेद खत्म हुआ। जो शुरुआत में असर था वो अब यहां तक आते आते जबरदस्ती ये दिखा और बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने दो हिंदुओं को टिकट देकर कितने परसेंटेज हिंदुओं का अपने यहां प्रतिनिधित्व दिया है। वह एक ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को अपने यहां प्रतिनिधित्व देने से पीछे हटती हैं, लेकिन उनको चाहिए किससे? सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी साहब ने मुसलमानों को कितनी टिकट दी, कितने हिंदुओं को टिकट दी, अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है तो हिंदू को क्यों उतार दिया, मुसलमान को क्यों नहीं उतारा। और ये पेट में मरोड़, खास बात बोल रहा हूं, सुनिए, ये पेट में मरोड़ बीजेपी को नहीं हो रही, ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप तय कर लीजिए करना क्या है। ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है या आपस में लड़ना है। इससे पहले भी आप कई चुनावों में देख चुके हैं। ये सिर्फ फुटबॉल वाले जो हालात बनते हैं, इसने हार ही हाथ लगाई है। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है जी, एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के लिए खोलकर सामने आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। और सबसे पहले खबर जरा सुनिए और देखिए कौन है ये। भाई भी ईमानदार है और जो अमन फैसला में वो जीतने जा रहा है। ये 5 साल जीता और फिर जीतने जा रहा है। भाई जिंदाबाद, खून रोटी खाएंगे, वोट दबाएंगे, और सच्ची ईमानदार डॉक्टर भाई और कला का होना नहीं देता है वो। और कचरा धर्म को बचाओ, कला को हटाओ, तो कौन है ये? मैं फिर विश्लेषण करने वाले, क्योंकि इन दिनों बीजेपी उतना विश्लेषण नहीं कर रही है। कौन कर रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी के सीमांचल में पहुंचने के बाद से आप इंडिया गठबंधन के नेताओं को देखिए। वो लोग जो ट्विटर पर काम करते हैं, ठीक है, आप माहौल बनाइए, मैं खुद खुल के भी कहता हूं महागठबंधन की लहर है, ये स्पष्ट बात है। लेकिन लहर एक हिस्से तक होती है। लहर तो मोदी जी की भी थी, लेकिन उतनी लहर नहीं थी ना। 2014 2019 देख लीजिए, है ना, कुछ हिस्से दिए गए ना। आपने देखा इतनी इस भयंकर लहर में भी आखिरकार ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में नहीं कुछ कर पाए थे ना, दिल्ली में लंबे समय तक नहीं कर पाए थे ना, तमिलनाडु कुछ कर नहीं पाए थे ना, केरल में कुछ हो नहीं पाया ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब ये क्या है कि जबरदस्ती सीमांचल वाले इलाके में जाए, बिल्कुल इकरासन भी जा रही है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। देखिए, सबका अपना गठबंधन है और सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन जबरदस्ती ये विश्लेषण करना कि भाई कितने प्रतिशत वोट दिए आपने ढाका सीट से, ये इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है। ढाका सीट जो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ बीजेपी विधायक के भाई को उतारा, एक हिंदू को उतार दिया, इससे कयादत खड़ी होगी। अचानक से इमरान प्रतापगढ़ी को सब याद आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी को यह भी कह देना चाहिए था, अगर इतना ही है। मैं जवाब देने वाला होता कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी कि जब मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तब उस पर भी जवाब दे देते, लेकिन नहीं, उस पर नहीं बोलना है। चलिए, उनकी अपनी है, आप अपना दल संभालिए, अपना गठबंधन संभालिए, दूसरे को दूसरे का। जैसे ये बयान आया उसके बाद अब हिंदू भी उतर आए। ये हिंदुओं का एआईएमआईएम के लिए प्रचार करना किसके लिए घातक है जानते हैं? ये खास तौर पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और मुसलमान जो जा रहे हैं इधर एआईएमआईएम की तरफ, जो सीमांचल को लेकर लग रहा है, ये खास तौर पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। यहां कितने खुश नजर आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब खुश हैं। देखिए 2% मल्ला, उसकी भी लीडरशिप सोचिए मजबूत है, यादवों की लीडरशिप मजबूत है, कुशवाहा की लीडरशिप मजबूत है।
और भी पार्टियां और भी सवर्ण लोगों की बताई जाए तो उनकी थी नहीं। हमें मुसलमानों की कमजोरी यह है, सबका जो है लीडरशिप मौजूद है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलमान का जो है अभी लीडरशिप नहीं है। इसलिए हमें जो है 2020 में 2015 से जो है AIMIM का जो पार्टी जो शुरू हुआ है बिहार के अंदर, इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत है। 2020 के अंदर 5 सीटें आए थे इंशाल्लाह। हम भी जो है अख्तुल इमाम मसूद ओवैसी का जो इंशाल्लाह दीवाना भी हूँ और उसका सपोर्ट भी करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि 2020 के अंदर 5 सीट मुसलमानों MIM के आए थे। इंशाल्लाह इस बार जो है 5 का 24 इंशाल्लाह आने का अंदेशा बिल्कुल है, आएगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई साथ हैं, ये थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। मैंने कहा ना, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर चलती हैं, वही AIMIM के लिए कह रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी AIMIM से कि AIMIM चुनाव लड़ेगी, वोट काटेगी, तो ये पहले नहीं सोचा था जब आपके दरवाजे पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष थे? क्या तब नहीं सोचा गया कि इंडिया गठबंधन में AIMIM को शामिल कर लिया जाए? मतलब इनकी हर शर्त, इनका कहना है कि हमारी बात मानो। असदुद्दीन ओवैसी की खुद की पार्टी नहीं है, खुद की पार्टी नहीं है AIMIM, वो इनसे पूछकर चलाएंगे। कांग्रेस वाले बताएं कहां चुनाव लड़ लें, आप बताओ ना चुनाव लड़ें, कहो तो हैदराबाद में भी बंद कर दें चुनाव लड़ना है, ये थोड़ी ना होगा। मतलब सारी शर्तें आपकी, आप गठबंधन में रखेंगे नहीं, ठीक है। मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अब बताएंगे नहीं। तीसरा, जब आपसे पूछा जाए तो कह दिया जाएगा चरमपंथी, ठीक है ना। ये आप सब कर रहे हैं, सारा काम आप कर रहे हैं। अगर हिंदुओं को टिकट दी जा रही है, जिसने माहौल पलटा, समीकरण पलटे, उस पर आप क्या कह रहे हैं? उल्टा बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुसलमानों, समझ लो तुम्हारी क़यादत कैसे खड़ी होगी जब एक हिंदू प्रत्याशी खड़ा होगा। तो हिंदू मुसलमान आप करें, सब आप करें, यानी चुनाव लड़ेगा कहां से कोई AIMIM का प्रत्याशी, तय करेगा कौन? कांग्रेस RJD। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने पहले भी कह रहा हूं, मैं हमेशा NDA के नेताओं के लिए, खासतौर BJP के लिए कहता हूं कि आपने लोगों को, बिहार की जनता हो या कोई भी हो, पूरी देश की जनता को आपने बेवकूफ समझा। ये गलती आपकी थी, आपकी बेवकूफाना हरकत थी, गुमराह किया था आपने। बेवकूफ नहीं बना पाएंगे जनता को। यही सीख मैं इंडिया गठबंधन को दे रहा हूं। देखिए, सब पोल खुली हुई है, आपने शामिल नहीं किया, ये स्पष्ट हुआ। क्यों मुसलमान जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने देखा कि खुद गए थे AIMIM, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया। वो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबके सामने की कहानी है। अब देखिए अगली खबर देखिए, यहां पर भी वोट मांगे जा रहे हैं, कैसे? सुनिए। तो पतंग छाप के नारे वाले लग रहे हैं वहां पर। बिहार कहां पर हुआ है बता देता हूं। बिहार विधानसभा AIMIM पार्टी सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। अंजुम शाह हैं, सूरत शहर महिला अध्यक्ष हैं AIMIM में, ये सूरत से आई हैं और अलग अलग जगह से इसी तरीके से AIMIM ने इकट्ठा किया हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर। इंडिया और NDA दोनों गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं की होश उड़ा रखे हैं, रातों की नींद उड़ा रखी है। सबकी नज़र 11 तारीख की वोटिंग पर है, खास तौर पर सीमांचल और उसके आसपास के इलाकों पर। क्या वाकई एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है NDA को भी और इंडिया गठबंधन को भी? नमस्कार।